कि जंगल में कृष्ण गैया चराता है, हमको तो जंगले में मिला है। अच्छा हमारे दर्शन हो। हाँ, उस समय हम विराट भजन में भी थे, हमारे पास एक भी माला नहीं है, मेरा भजन कैसे होता है। हम जंगलों की सब्जी बना के खा लेता हूँ, हर चीज में कोई भी पत्ता को बना लेते हैं। अच्छा जैसे ये पत्ते हैं इनकी भी सब्जी बना लेते हैं महाराज जी। जी भजन से हर चीज हो जाता है। सही बात है, भजन से हर चीज सिद्ध हो हर जाती है। चीज हो जाता है, करने चाहे मनुष्य तो कि माया नहीं करने देती है। अब हम भी चाहते थे चुटकी के काम है एयर कंडीशन बना देना इसको। बर्तन इत्यादि हैं यहीं पे, इन्हीं से महाराज जी प्रसाद आदि जब भी, यानी कि मैं क्या कहूँ प्रेमी, मेरे पास शब्द नहीं है। यानी कि जब महाराज जी के पास यदि राशन आदि की व्यवस्था होती है तो फिर प्रसाद बना लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर इधर उधर से जाने कहाँ से व्यवस्था करते हैं। आप एक बार स्थिति देखिए, इस पे सब पे जंगल है। ये महाराज जी इसमें तो सब में दीमक मिट्टी बनी हुई है ये तो। प्रेमियों आप सभी को राधे राधे। अब प्रेमियों अब हम एक ऐसे सिद्ध संत, महान संत और एकांतवासी जंगलों के रहने वाले इतने निर्मल संत के दर्शन करने चल रहे हैं प्रेमियों। यानी कि जब भी महात्मा अपनी कुटिया से निकलते हैं दर्शन परिक्रमा के लिए तो उनकी जो नज़रें हैं केवल ज़मीन पे रहती हैं, सड़क पे रहती हैं, वो किसी को ना सर उठा के देखते हैं। यानी कि 20 वर्ष से हम देखते आ रहे हैं महाराज जी को यहीं उनको दर्शन परिक्रमा यात्रा करते हुए। बहुत उच्च कोटि के संत हैं, ना किसी से कुछ लेना देना, कोई किसी से कोई, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि या तो मौन रहते हैं या फिर अपनी कुटिया पे सेवा पूजा करते हैं, ऐसे संत हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये जंगल हैं, घने जंगल हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे सांप, कातर, बिच्छू इत्यादि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं कि मतलब उनका कोई गिनती नहीं है। ऐसी दुर्लभ से दुर्लभ, यानी कि अति दुर्लभ यह जगह है, ये आप देख रहे होंगे। और वहाँ पे आगे आप देख रहे होंगे प्रेमियों वो हनुमान जी का मंदिर है। महाराज जी यहीं पे ठाकुर जी की, हनुमान जी की सेवा करते हैं। और सच मानो प्रेमियों यहाँ पे आके आपको एक चीज़ की अनुभूति होगी कि यहाँ पे इस वातावरण में शांति, सुगंध, आनंद, एकांत और यानी कि एक अलग ही ऊर्जा है। ये महाराज जी के वस्त्र इत्यादि हैं जो यहाँ पे सूख रहे हैं। ये छतरी है महाराज जी की जो उनकी यात्रा में बहुत सहायक है। ये एक आसन है जहाँ पे महाराज जी विश्राम करते हैं। ना बिजली है, केवल यहाँ पे महाराज जी के लिए जल नारायण की सुविधा है। और महाराज जी ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जल है, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो प्रेमियों आइए महाराज जी के दर्शन करते हैं। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। आओ ये महाराज जी अपनी सेवा पूजा में लगे हैं। जय हो हनुमान जी, ठाकुर जी को भोग लग गए। जय हो। यहीं बरसाना की है। बरसाने में? हाँ जी। अच्छा, कहाँ, कौन सा तुम में? ये तेहिया मोहल्ला में। तो ठीक है, यहाँ स्वयं कृष्ण, अभी हम कह के आए हूँ यहाँ कृष्ण बाहर के नहीं बनेंगे। देखो हमारे पास सब चीज़ है तो हम नहीं बन रहा हूँ कि ब्रिजल यहाँ कृष्ण है, सभी कृष्ण का अंश है। एक असली भी है 84 कोष में, 16 कला से है। हम बाहर का आदमी को नहीं मानता हूँ। महाराज जी जैसे आप कह रहे हैं कि हमें कैसे दर्शन हो ऐसी लीलाओं के सब हो जाएंगे, इसीलिए मेरा यहाँ से अब देखिए स्थान भरा है, हमारा सब काम धर्म में है। तो यहीं पे महाराज जी रहते हैं, सेवा पूजा, हाँ, भोजन प्रसाद यहीं पे तैयार करते हैं। प्रसाद कभी कल बना के साधन बिगड़ गया है ना, इसलिए तो जा रहा हूँ बाहर। तो कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं महाराज जी? करीब हो गए 20 साल। 20 साल। हाँ, 10 साल कमई में रहे, 16 साल छत्ता में रहे। हाँ, मैंने हर जगह रहा हूँ ब्रिज में। हाँ, हर आदमी मेरे को जानता है, हर आदमी बुलाता है कि मैं अपने मन के करता हूँ, जहाँ हमको शांति मिलता है वहीं रहता हूँ। अब यहाँ की लीला हम जान गए, इसीलिए हम बाहर जाने की सोच रहे हैं। हम यहाँ ब्रिजन की भी जान गए, इस भूमि की जान गए, कृष्ण की भी जान गए, सब जान गए। अब बाहर में जाकर प्रचार करूँगा, हम वहाँ भला होगा दुनिया को।
महाराज जी हम बड़े धन्य हो गए कि आपके दर्शन हुए हमें। हाँ, ये बड़ी कृपा, विचित्र लीला तो है ही कि संतों की नगरी में संतों के दर्शन हो जाए। आज भी जंगल में साधु क्यों नहीं रहता है, उसको पता नहीं, उसके गुरु ने बताया नहीं कि जंगल में किसने गैया चराता है। हमको तो जंगल में मिला है। अच्छा महाराज दर्शन हो। हाँ, जब मलाई भजन कैसे होता है कोई बता ही नहीं सकता है, वही बताएगा जो बढ़िया अच्छे गुरु के लाल होगा। हमारे पास एक भी माला नहीं है। भजन करते हैं महाराज। हाँ, भजन मेरा कैसे होता है, माला है नहीं तो। महाराज जी ऐसे कैसे भजन होता है? हाँ, होता है एक हम जैसे जीवों के लिए महाराज जी कुछ मार्गदर्शन दें, हम कैसे भजन करें, ठाकुर जी को कैसे रिझाएं, कुछ हमें भी मार्गदर्शन आपका मिल जाए गुरु जी, बड़ी कृपा होगी। मार्गदर्शन तो स्वयं आप विरजन हो ना, स्वयं भगवान हो। अभी स्वयं हम कहे, अभी कहे एक जादू था गंवार आदमी है, तो कहनी देख विरजन यहाँ बाहर का आदमी कृष्ण नहीं बनेगा। हाँ, कृष्ण यहीं का कृष्ण है जी। हाँ, सभी कृष्ण का अंश है। आपका आत्मा आप ही के शरीर में हमको राधा कृष्ण दिख रहा है। अब कैसे का आपका आत्मा है श्री जी का, शरीर कृष्ण का है। अरे जो सिद्ध नहीं मानेगा हम मना देंगे। इसीलिए मेरा नाम तो रामदास है, दुनिया मेरे को हटीले हनुमान कहता है। अच्छा आपको हटीले हनुमान जी के मेरे नाम को से कहते हैं दुनिया, सब हर गाँव का आदमी जानता है ना हटीले हनुमान। तो मैं जिस चीज़ को जो संत नहीं मानेगा तो मैं मना दूंगा, इसीलिए मेरे को हटीले कहते हैं। अब बाहर में चमत्कार को नमस्कार है ना, तो बाहर में ऐसे चमत्कारी करेंगे कभी देखे नहीं होंगे। जी भजन से हर चीज़ हो जाता है। सही बात है, भजन से हर चीज सिद्ध हो हर जाती है। चीज हो जाता है। करने चाहे मनुष्य तो कि माया नहीं करने देती है। अब हम भी चाहते थे चुटकी का काम है एयर कंडीशन बना देना इसको। एयर कंडीशन में साधु नहीं रहते, संत रहते हैं जंगल में। वो साधन नहीं खोजते, साधन एक जल नारायण होना चाहिए, जल नारायण साहब। और कुछ नहीं चाहिए। हम जंगलों की सब्जी बना के खा लेता हूँ। अच्छा महाराज जी यहीं से सब्जी बना लेते हैं? हाँ, हम नहीं होता है ना यहाँ पे क्या होता होगा महाराज हर जी? चीज में कोई भी पत्ता को बना लेते हैं। अच्छा जैसे ये पत्ते हैं इनकी भी सब्जी बना लेते हैं महाराज जी? कोई चीज है जड़ी बूटी कोई चुन चान के इसमें से बना लेता है। अरे महाराज जी सब्जी नहीं है। हम तो धन्य हो गए महाराज जी। हमने तो ये बस सुना है कि ऐसे संत रहते हैं हाँ, ऐसा जो है। जंगलों से कंदमूल हाँ, पत्तों का। इस समय जब से रहा हूँ अस्पताल देखे ना, हाँ। अस्पताल से आगे कोई घर नहीं था। नहीं अच्छा बहुत पहले समय हाँ। था। जी जी। अस्पताल से आगे में कोई घर नहीं था, विराट जंगल था। हाँ। हमारे पास तो शक्ति, हम क्यों डरेंगे? हम तो थोड़ी मर्यादा में बने हुए हैं ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कि मर्यादा ये है कि श्री जी से डर लगता है। श्री जी यहाँ कहते कि नहीं, यहाँ शक्ति का प्रयोग नहीं। शक्ति कैसी महाराज शक्ति जी? है कि मतलब मांस को मार देती है। नहीं कैसी शक्ति है महाराज जी? आपके पास कैसी शक्ति है? चाहे हनुमान जी की शक्ति, चाहे भोलेनाथ की शक्ति, चाहे मैया की शक्ति, कोई एक शक्ति होना चाहिए संत के पास, तो गुरु लोग देते हैं। तो गुरु जी क्षमा करना, हमें ऐसा नहीं पूछना चाहिए। तो आपके पास ऐसी? हाँ है, गदाधारी है हमारा। अब कल एक हिजरा आया था, 10-20 दिन हुआ, 2-4 दिन रहा, तो झाड़ू ही लगाता था, सेवा करता था, भांग पीता था। चलो कोई बात नहीं, भांग पी रहा है। अब हम 1-2 दिन चले गए यहाँ से, तो दारू बियर पीने लगा। अरे तो दोनों के स्टूडेंट हो गए। यहाँ कोई भी आदमी बुरा करेगा, हम नहीं भी रहेंगे तो हमारा हटीले हनुमान छोड़ेगा नहीं। महाराज जी आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि हम मोरजधाज, जो मोरजधाज छपरा के हैं, अपने बेटे को आरा से चिरा दिए थे उस गांव का। तो हम धर्म के पीछे सब कुछ कर सकता हूँ। अब मेरा गुरु भी है ऐसा ब्रेंट कि धरती पे सिद्ध लोग के चेला बना देगा। गिरस्ती है, ये सब जनता जानती है। यहाँ कुछ नहीं था, जितने पेड़ हुआ है ये सब अपने आप जमा है, बोए नहीं। महाराज जी कितना सुंदर ये देख लो, ये पेड़, ये प्रेत देखो, इस पर प्रेत रहता है। बाहर से आ गया, संग में डोल ले गया। क्या रहता है? जैसे चंडीगढ़ हमने गए वैष्णो माता घूमने, तो चंडीगढ़ घूमने गए, एक प्रेत मेरे पीछे पड़ गया। प्रेत? हाँ, कहता हम भी चलेंगे ब्रिज में। इस पेड़ पे महाराज? हाँ, तो अपने आप जमा है, हम उसको बोए नहीं है, जो खजूर का है। अच्छा खजूर वाला ऐसा खजूर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे 84 कोस में नहीं मिलेगा। देख लीजिए डंडी कितने बड़े बड़े। अच्छा ये जो खजूर के पेड़, हाँ, इस पे प्रेत पास करता है। प्रेत? हाँ, बाहर से आकर के ब्रिज में कहता है कि हम बहुत उसको बुलाए कि तू चल जा जहाँ से है वहाँ। कहते कि नहीं, हम तो ब्रिज में वास करेंगे, हमको आनंद है।
महाराज जी वो हमें अभी हाँ, तो मेरे संग में आए बोले चल, तो यहाँ बीज आकर के गिर गया और जम गया। आज भी ईश्वर आता है। महाराज जी वो हमारी वार्तालाप सुन रहा होगा अभी? हाँ, सब सुन रहा है सब। तो वो महाराज जी कोई कष्ट नहीं, कोई क्षति नहीं पहुंचाते ना हैं? ना, वो हनुमान जी का गण है ना। महाराज जी हम तो डर गए महाराज जी। हाँ, हनुमान जी के गण है वो। इसके बिना आदेश से कोई भी गलत करेगा तो मार देगा। तो ये यहीं पे रहते हैं? हाँ। आप देख पाते हैं महाराज जी उन्हें? हमको तो रात दिन दिखता है। महाराज जी हमें तो क्षमा करना, हम तो डर गए हैं ऐसा। इसीलिए आस्थान जंगल में हम इसलिए रहता हूँ। हम भी एयर कंडीशन में जाके सो सकता हूँ कि जंगल शास्त्र कह रहा है ना कि जंगल नंदगांव से गैया चराते यहाँ आता। यहीं से सीधा ही रास्ता है, सीधा वृंदावन जाएगा। अब वृंदावन से 84 को मैं जानता। भगवान की प्रतीक साधुए नहीं है, कहा जाए। आज एक भी संत नहीं मिला हमसे, कहा गए। हाँ, हमने जब गुरु लोग ठाकुर जी के दर्शन, जो गुरु कौन होता है? गुरु, असली गुरु सतगुरु। जीवन में सत्य बोला है। सत्य बोलने वाला मनुष्य बहुत कम मिलेंगे भी नहीं। जहाँ तक हैं तो जरूर मिलेंगे नहीं, मिलना बहुत दुर्लभ है। तो महाराज जी जैसे हम जैसे संसारी जीव हैं, हमारा कैसे कल्याण होगा? जैसे सतगुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं महाराज जी, हम जैसे जीवों का जो थोड़ा बहुत भजन ध्यान कर लेते हैं, संतों की वाणी सुन लेते हैं, तो कैसे कल्याण सिद्ध होगा? तो ब्रिजजन जो है ना, ब्रिजजन के कुछ गोपी भाव हैं यहाँ सभी सिद्ध हैं। इसीलिए तो हम बाहर भाग रहे हैं यहाँ से। तो आप यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाते हैं, हमारा यहाँ सब चीज़ का परेशानी हो रहा है। हम बाहर जाएंगे तो यहाँ बाहर से हमारे गले भक्त आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या परेशानी आपको हो रही है अभी महाराज जी? जैसे जंगलों में रह रहे हैं आप। कहानी का मतलब एक भी बात है ना, हमको अब यहाँ के लीला हम सब कुछ जान गए। सब कुछ जो भी हमको चाहिए वो हर चीज़ मिल गया। तो भारत में हम प्रचार करेंगे, पूरे भारत में ठाकुर जी के नाम का प्रचार करेंगे। हाँ, स्वयं जिसको एक भक्त बना देंगे वो दुनिया को बुला देगा। आजकल गुरु लोग ऐसा है कि आपसे धन ले लेते हैं, आपका काम नहीं करते हैं। हर जगह पूरे भारत में भक्त को धन लेते हो तो उसका भी तो इच्छा को पूरा करो। नियम कहता है कि उनके पास कुछ है नहीं तो क्या इच्छा का पूरा करे? उनके पास हो जब भी तो भक्त की इच्छा। तो महाराज जी जैसे क्षमा करना, आप जैसे संतों को पहचाने कैसे महाराज जी के ये संत कल्याणकारी हैं? तो मतलब हमें इतना ज्ञान तो आप कृपया महाराज जी दें कि पहचान कैसे करेंगे? पहचान यही है कि ज़्यादा करके वो जो संत होगा ना, अच्छा वो ज़्यादा करके गांव से बाहर ही रहेगा। हाँ, ये ध्यान रखिए। जंगलों में? हाँ, जंगलों में। और कोई जो बड़े बुरे हो जाता है तो समर्थ बन हो जाता है, तो समर्थ बन कहीं भी रख सकता है। हाँ, हमारे गुरु चलिए यहाँ स्त्री बन कर रह रहे हैं। आपके गुरु जी? हाँ, स्त्री, यहाँ सभी स्त्री हैं। आपका आत्मा श्री जी का है। बिल्कुल गोपी भाव है। जी। इसीलिए हमारे गुरु स्त्री के साथ में रहते हैं। तो महाराज जी जैसे यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे जैसे शराब भी यहाँ इतने शराब है कि गल्ले सांप, हाँ, इतने हैं कि काले इस कुटिया में रहते हैं महाराज जी आप? हाँ, वो भी सब चूर है। बहुत एक बार दीमक लग गया। प्रेमियों, आप एक बार स्थिति देखिए कितनी जर्जर कुटिया है। अंडरग्राउंड भी है हमारे, यानी कि यहाँ पे। अच्छा, ये अंडरग्राउंड भी है? भैया एक बार दिखाना। आ जाए महाराज जी। तो महाराज जी तो कुटिया, और देखो इस पे सब पे जंगल। ये महाराज जी इसमें तो सब में दीमक मिट्टी बनी हुई है। तो इसको लगाई हर चीज की परेशानी है। आप देखेंगे ना, ये थोड़ी अब जाने ही पड़ेगी। ये जो किवाड़ है, 20 वर्षों से महात्मा यहाँ रह रहे हैं। अब जंगलों में रहना कितना दुर्लभ है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये महाराज जी का द्वार है। ये अगर आप ऐसे लगा देंगे तो अब आप ही समझ रहे हैं, आप जान रहे होंगे कि कैसा द्वार है कि इसमें आके आराम से महाराज जी अंदर जाके दर्शन कर लो। अरे जी ठाकुर जी को ये इतना सकरा है कि भैया एक बार दिखाना। ये महाराज जी का गुफा है, कमरा ही भरा हुआ। तो महाराज जी इसमें नीचे बैठ के भजन करते हैं आप? पहले करते थे, अब बंद हो गया। दिखाना भैया, दिखाना। यानी कि ये वो सिद्ध स्थान है जो महाराज जी ने बनाया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ
महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे समस्याएं ज़्यादा हैं कुछ रहने में और हर जगह की यहाँ पे जय हो राधेश, यानी कि यहाँ पे बहुत यानी कि ऐसे छोटी छोटी अब इसको ये ग्रंथ रखे हुए महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी यहाँ पे तो कुटिया में कुछ भी नहीं है, केवल कुछ ये नहीं। ईंटें लगी हुई हैं यहाँ पे हाँ, बस। ईंटें इसलिए लगा है ना कि इसमें कोई हमारा सिवा कोई रहता ही नहीं। कोई नहीं रहता। हम चले जाए तो कोई खाली पड़ा रहता है। बर्तन इत्यादि हैं यहीं पे, इन्हीं से महाराज जी प्रसाद आदि जब भी, यानी कि मैं क्या कहूँ प्रेमी, मेरे पास शब्द नहीं है। यानी कि जब महाराज जी के पास यदि राशन आदि की व्यवस्था होती है तो फिर प्रसाद बना लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर इधर उधर से यानी कहाँ से व्यवस्था करते हैं। पत्ते खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, जो महाराज जी भी बता रहे हैं कि पत्तियों की सब्जी बना लेते हैं जब व्यवस्थाएं होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रेमियों की कितने ज़्यादा भीषण स्थिति, दुर्लभ, और मतलब बिना ऐसी स्थिति में कैसे मतलब संभव है कि यदि एक साधारण सा विचार देखा जाए तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि ऐसी स्थितियों में हम टिक सकें। ऐसे जो सिद्ध महात्मा, ऐसे उच्च कोटि के महात्मा जब ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, भजन करते हैं, तो फिर लगता है कि बिल्कुल यानी कि संसार बहुत विकट स्वरूप है माया का, इसमें कुछ नहीं बचना है। तो और फिर मैं और थोड़ा महाराज जी से सत्संग करते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे जैसे ना तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कैसे महाराज जी? यहाँ से अब ऐसा है ना, बनाते थे पहले भोजन, हाँ। अब कुछ दिनों से बंद कर दिए, साधन बिगड़ गया। अब इसको तो साधन बनेगा। अब हमारा इच्छा है बाहर, आप बाहर जाएं, यहाँ के किसी कोई पुजारी अपना पूजा पाठ करेगा, हाँ। क्योंकि यहाँ मंदिर भी बनाना है। अब बाहर जाएंगे जब होगा, जी 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 कि यहाँ शक्ति का प्रयोग होगा ही नहीं, बिल्कुल सही। बाहर अच्छा, हो जाएगा। आप यहाँ का सन्नाटा, शांति, एकांत और जो बहुत धीमी धीमी हवा यहाँ बह रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आनंद भी कितना। अरे महाराज जी ये तो सांप की कांचुरी है। हाँ, सांप की कांचुरी। अरे अन्य सांप यहाँ है, ये तो सांप की बेलाने से भी भगते नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सब इच्छाधारी भी हैं यहाँ। इच्छाधारी नाग। और हर मन हम हटीले हनुमान से कह दिया हूँ, जो भाव से पूजेगा उसको इच्छा को पूरा करना, चाहे हम कहीं, जो हनुमान जी के पूजेगा उसका इच्छा। महाराज जी कह रहे हैं, हनुमान जी, ये हटीले हनुमान जी हैं। महाराज जी यहीं पे सेवा करते हैं। इनकी सेवा पूजा जो भाव से करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही आप देख रहे होंगे प्रेमियों की, यानी कि सब आधा अधूरा साया आप देख रहे होंगे। बिल्कुल खुले में महाराज जी का मंदिर है, यहाँ पे महाराज जी सेवा पूजा करते हैं। इसमें थोड़ी सी राशन सामग्री है, तो ये भी हमारी श्री जी की तरफ से, ये हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है ये। अच्छा, अरे महाराज जी, तो फिर हम तो धन्य हो गए कि आपने हमें देख लिया। हम तो आपको महाराज जी नित्य देखते हैं, दर्शन करते हैं। ये महाराज जी थोड़ी सी राशन सामग्री, सरफ है, ये चीनी है महाराज जी, कुछ चाय इत्यादि आप कभी भोग प्रसादी। और ये महाराज जी ये मूंग की दाल है, इसे आप पानी में भिगो के अंकुरित करके, जैसे सुबह बाल भोग में हल्का भोजन के रूप में आप ये ले सकते हैं। थोड़े मसाले हैं, ये अजवाइन है, इसमें लौंग है, ये माचिस है, ये ठाकुर जी के लिए धूप बत्ती है महाराज जी, ठाकुर जी की सेवा के लिए। जीरा पाउडर है, और ये महाराज जी जीरा है ये, और इसमें काली मिर्च भी है महाराज जी, थोड़ी चना की दाल है, और ये मूंग दाल है महाराज जी। महाराज जी बस यही थोड़ा सा श्री जी की कृपा से बना। बनाने खाने के लिए अच्छा सामान आ गया। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं था महाराज जी? बिल्कुल नहीं था। तो महाराज जी फिर कैसे भोजन? गिरिजन को रोटी खा लेता है। और जैसे महाराज जी यदि यहाँ पे बनाने की सुविधा हो तो फिर यहीं पे प्रसाद बना लेंगे। अब आ गया ना सामान, अब यही बनेगा। अरे यार, स्वीकार कर लें। ये महाराज जी नमक है, ये हल्दी है महाराज जी। और महाराज जी इसमें यदि कुछ ऐसी हो जो सब चीज़ है, तो सारा सामान लिया। तो महाराज जी आप यहीं पे प्रसाद बनाएं। और जब कभी भी यदि कोई हमारे लायक कोई ऐसा आदेश हो कि या तो राशन है
तो महाराज जी जैसा भी यथा स्थिति होगी तो आपके श्री चरणों में जरूर आया करेंगे। राधे राधे महाराज जी। प्रणाम। जय हो। आनंद करोगे क्या? बस बस महाराज जी बहुत कृपा। अभी रुक जाइए, तरफ बाहर तरफ चल जा दीजिए, जब देखिएगा यहाँ जय एक से एक आएंगे यहाँ आदमी। जय आप हो, चाहिए, जय आप जय। बस गुरु जी हम आते, हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्री चरणों में आते रहे हम। थोड़ी देर पर जय हो जय हो।